सरकार ने घसियारी कल्याण योजना लॉन्च की है, जिसका विरोध लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष घसियारी शब्द पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के विरोध के बीच पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि घसियारी बोलचाल का शब्द है, पहाड़ में घास काटने वाले लोगों को घसियारी बोलते हैं, तो विपक्ष का यह विरोध अनावश्यक है। जो घास लेने जाते हैं उनके लिए घसियारी शब्द प्रयोग होता है। नीचे मैदान में कहीं कहीं जेंट्स के लिए घसियारा शब्द प्रयोग होता है। और घसियारी शब्द गढ़वाल, कुमाऊं सब जगह एक कॉमन शब्द है। सामान्य बोलचाल में समझ में आता है कि घसियारी यानी जो घास काटने के लिए जाती हैं। और पहाड़ में तो समाजवाद है, वहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी भी है तो अगर उसको घर में गाय पालनी है, पशु पालना है तो घास लेने जाना ही जाना है। वहाँ कोई किराए में घास मिलने वाला नहीं है, मार्केट में खरीद के मिलने वाला नहीं है। और जो योजना के पीछे जो फीलिंग है वो ये है कि हमारे सैकड़ों माँ बहनें हमारी अकाल मौत का शिकार हो जाती हैं। पहाड़ों से गिरने के कारण, नदी पार करते समय पेड़ से गिरने के कारण वो अपंग हो जाती हैं। ऐसी जंगली जानवरों का शिकार हो जाती हैं और उसके कारण कई बार जंगली जानवर भी शिकार होते हैं। तो तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए घसियारी कल्याण योजना लागू की गई। तो वहीं बाबा केदारनाथ के दर्शन को गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पुरोहितों का विरोध झेलना पड़ा। पुरोहित समाज ने पूर्व सीएम को बाबा केदार के दर्शन से रोका, जिसको लेकर पूर्व सीएम ने खेद जताया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाबा केदार सबको माफ करें, जो कुछ हुआ है वो देवभूमि की पहचान के अनुकूल नहीं था। चारधाम देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा सुधारात्मक कदम है और कल की घटना कुछ लोगों के राजनीतिक कारणों और स्वार्थ की वजह से हुई। सरकार अगर झुकती है तो आगे और भी समस्या होगी। वहीं कृषि कानून की तरह देवस्थानम बोर्ड का केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है। आज किसान बिल भारत सरकार ने बनाया, तमाम किसानों ने उसका विरोध किया। कोई ये बताने को तैयार नहीं कि विरोध किस बात का है। संसद के अंदर कोई भी विरोधी सांसद ये बता नहीं पाए कि इस बात का विरोध है। ऐसी देवस्थानम बोर्ड को लेकर के है। तो ये विरोध के लिए जो विरोध हो रहा है ये उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई भी बड़ा सुधार होता है तो हमेशा उसका विरोध हुआ है। सती प्रथा का भी विरोध हुआ। तो ऊखीमठ के सोनप्रयाग से 922 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए हुआ, जहां सोमवार को 4,426 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें 1,515 महिलाओं, 2,849 पुरुष, 60 बच्चे शामिल रहे। जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, तो वहीं अभी तक 2,28,042 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि आगामी 6 नवंबर को भैया दूज पर्व के अवसर पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जहां 8 नवंबर को पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। वहीं 9 नवंबर से भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में विधिवत शुरू हो जाएगी। तो वहीं पंच केदारों में शामिल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हो गए हैं, जहां भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू कर दी गई है। बता दें कि शीतकाल के लिए 6 महीने तक विधिवत रूप से यहीं पर भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना होगी। शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हुए हैं भगवान तुंगनाथ और आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह से भक्ति में नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगले 6 महीने तक यहाँ पर भगवान तुंगनाथ की पूजा होगी। तो यात्रा यहाँ से शुरू होकर और अब ऊखीमठ पहुंच चुकी है, जहाँ पर भगवान तुंगनाथ को विराजमान किया गया है और यहीं पर सब भक्तगण हैं वो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ भगवान तुंगनाथ को विराजते हुए विधिवत पूजा अर्चना यहाँ पर की गई, जिसके बाद लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में पूजा की गई।
तो गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना ने भिकियासैण मरचुला रामनगर मोटरमार्ग बादीकोट में बन रहे पुल का निरीक्षण किया है। साथ ही विधायक महेश जीना ने ठेकेदार से पुल की कार्यप्रणाली पर बारे में जानकारी ली और पुल ठेकेदार को पुल की गुणवत्ता अच्छी करने और पुल के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं पंजाब में हुई बगावत के बाद कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को दे दी है। दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी बना दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से पंजाब कांग्रेस में कुछ भी फर्क न पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके नए दल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं अभी पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही देहरादून आ गए और यहाँ हमारी बात इसी विषय पर चल रही थी, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि उनकी पार्टी में होने या फिर उनकी नई पार्टी में पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं पूरी आशा करता हूं कि वो वापस कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस हाईकमान भी इसका विरोध नहीं करेगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से बयानबाजी यहां पर की गई है। उनका ये कहना है कि उनके नए दल से पंजाब की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताई है। एक सकारात्मक विचार उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो कांग्रेस में वापसी करेंगे और ऐसे में आला कमान भी इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से गहमा गहमी देखने को मिल रही थी कांग्रेस के अंदर, उसको दूर करने की जिम्मेदारी पूर्व सीएम हरीश रावत को दी गई थी। हालांकि कूटनीतिक रास्ते के जरिए उन्होंने इस विवाद को सुलझाने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन बेनतीजा ये तमाम कोशिशें रही, जिसके बाद उन्होंने खुद को इस प्रभार से मुक्त करने के भी जो अपील है, मांग यहां पर आला कमान के सामने रखी थी, जिसके बाद अब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन की कोविड वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल देखने को मिली। अक्टूबर 18 से शुरू हुए इस कार्यक्रम को 2 नवंबर तक आयोजित किया गया और आज जिला अधिकारी सभागार में कोविड की दूसरी वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के कूपन का पिटारा खुल गया। बता दें कि जिला अधिकारी और राजेश कुमार की इस अनोखी पहल से जनपद में बम्पर वैक्सीनेशन किया गया। लोगों में कोविड की दूसरी डोज लगाने को लेकर उत्साह दिखाई दिया और इस आयोजन में मेगा लकी ड्रॉ के तहत देहरादून वासियों को पहला इनाम जीतने वाले विजेता को होंडा स्कूटी दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजेताओं को इनाम वितरित करेंगे। किया था 18 अक्टूबर को, तो लगभग 50% के आसपास था। तो अभी ये 57% हमारा पहुंच गया है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये पूरे जो आज हमने प्राइसेस हमें दिए हैं, ये स्मार्ट सिटी द्वारा, देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा प्रायोजित है। और अगर हम वीक टू वीक अगर जंप देखेंगे तो पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते लगभग 350% से भी ज़्यादा जंप है। जैसे मैं बता रहा था कि 18,000 पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते 43,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से और अब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी अभी हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये बढ़ोतरी और होनी चाहिए थी। शायद त्यौहार की वजह से कुछ लोग पीछे हट गए और वो त्यौहार के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और आगे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंच रहे हैं। तो वहीं उनके इस दौरे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनके इस दौरे पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मोदी जी भी कांग्रेस की तरह है, बाबा केदारनाथ में कुछ मांगने आ रहे हैं, लेकिन वो ये मांग रहे हैं कि मुझे और ताकत दो ताकि लोकतंत्र को मैं ठीक से रौंद सकूं। दूसरी तरफ हम केदारनाथ इसलिए गए थे कि बाबा हम कमजोर हैं, हमें शक्ति दो और आशीर्वाद दो ताकि हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। एक अंतर है, मोदी जी भी कुछ मांगने आ रहे हैं, वो एक समझ मांगने आ रहे हैं कि मुझे कुछ और ताकत दे दो, हाँ? वो जो है ताकि मैं लोकतंत्र को ठीक से रौंद सकूं। और हम इसलिए केदार बाबा के पास गए थे, बाबा कमज़ोर हैं,
हमें शक्ति दो, हमको आशीर्वाद दो, ताकि हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। मकसद अलग अलग है। तो वहीं अल्मोड़ा में पटाखे की दुकानों को लेकर व्यापारियों के मध्य काफी देर तक गतिरोध चला, जिसके बाद व्यापार मंडल के नेताओं और प्रशासन के बीच समझौता हुआ है, जिसमें इस बार तय मानकों के मुताबिक मॉल रोड में ही दुकानें लगाने और अगली बार से जीआईसी मैदान में लगाने का करार किया गया है। बता दें कि अल्मोड़ा में दीपावली को लेकर लंबे वक्त से जीआईसी के ऊपर मॉल रोड में पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं और इस बार भी व्यापारियों ने यहाँ पटाखे की दुकानें लगाई, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से इन्हें ये जगह पटाखों के लिए सुरक्षित नहीं बताकर इन्हें जीआईसी मैदान में पटाखों की दुकान खोलने की बात कही, जिस पर व्यापारियों में नाराजगी देखी गई। मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल के नेताओं और एसडीएम के बीच काफी देर तक इस मामले पर बहस हुई। सबसे पहले तो ये जो हमारी यहाँ पर को एक परंपरा है कि विगत 20 सालों से लगातार पटाखों की दुकानें यहाँ पर को लगती हैं। हमने इसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पहले ही कह दिया था कि पटाखे बाज़ार जीआईसी के ऊपर लगती है। तो आज प्रशासन इस बाज़ार को उखाड़ने के लिए आ गया था। तो सबसे पहले हमारा इसमें विरोध था कि भैया जो चीज़ें आज 20 साल से चल रही हैं इसको आप एकदम नहीं चेंज कर सकते, नहीं कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात, अगर आपने किसी चीज़ को अगर शिफ्ट ही करना है, अगर पटाखा बाज़ार शिफ्ट करना है तो इससे 10-15 दिन पहले आप हमें बताएं। ये असल में दुकानों को लेके है। पटाखा बाज़ार यहाँ लगता है और जैसा सूचना मिल रही है और जैसा बताया जा रहा है पिछले 20 साल से यहीं बाज़ार लगता था। तो हमने इस बार तो इनको अलाउ कर दिया है यहाँ पे, और जो मानक है, मानक के अनुसार निर्धारित जो प्लेस है उसी पे हमने इनको अलाउ कर दिया है। लेकिन अगली बार से व्यापार संघ हमको अभी से लिख के देगा कि हम यहाँ पे ना लगा के जो हमारा जो जीआईसी का ग्राउंड है, क्योंकि इनकी जो परमिशन है वो जीआईसी ग्राउंड। वहीं पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में इन दिनों यहां की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन बड़ी ही शालीनता के साथ किया जा रहा है। यहां की रामलीला सन 1948 से यानी आजादी के बाद से इस क्षेत्र में हर साल इसी तरह से चली आ रही है और आज भी किरदार अपने पात्र को उसी तरह से निभा रहे हैं। जैसे शुरुआती दौर में यहाँ के पात्र इस रामलीला में अपने किरदार को निभाया करते थे। इस रामलीला की खास बात यह है कि यहाँ किरदार अपने डायलॉग स्वयं ही बोला करते हैं। रामलीला